चैंपियन ट्रॉफी का मेजबानी करने वाला पाकिस्तान अब दर्द से कराह रहा है। आखिर यह दर्द की वजह क्या है? तो बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबानी पाकिस्तान ने तो कर लिया। हालांकि कुछ मैचें खेलकर पाकिस्तान सीरीज से बाहर भी हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें बहुत सारा दर्द और गम मिला है। और गम ये सिर्फ मैच से सीरीज से बाहर होने का नहीं, बल्कि भारी भरकम नुकसान उठाने का है। जी हाँ, इंडिया ने कुछ ऐसा ही कर दिया जो पाकिस्तान को पता भी नहीं चला, और पाकिस्तान को अब यह दर्द जो है वह महसूस हो रहा है, और इसका असर कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पर भी पड़ते हुए नजर आ रहा है। तो मामला क्या है, हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आईसीसी के द्वारा आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के लिए एक बुरा सपना जैसा रहा। खुद को टूर्नामेंट से तो बाहर हुआ ही, लेकिन अब इसे भारी भरकम नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। अब ये नुकसान का कारण क्या है? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सुरक्षा नियमों को लेकर के भारत जो है वो पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, मैच खेलने से मना कर दिया था। और इसका कुछ मैचेस पाकिस्तान में हुआ तो कुछ मैचेस दुबई में हुआ था। और जैसा कि जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान के दर्शक हो चाहे भारत के दर्शक हो, सबसे ज्यादा रोमांचित होते हैं तो वो भारत पाकिस्तान के मैच को देख करके होते हैं। तो अगर सारे मैचेस पाकिस्तान में होता, उनकी जो कमाई थी उस पे इजाफा होता, लेकिन भारत वहां पे मैच ना खेल करके पूरा गेम को पलट दिया है। और अब पीसीबी को यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पीसीबी ने कराची, लाहौर और रावलपिंडी के 3 स्टेडियमों के नवीनीकरण पर लगभग 557 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो बजट से 50% अधिक था। यानी कि जितना राशि उनको आईसीसी से मिलना था उससे कहीं ज्यादा राशि उन्होंने खर्च किया। इसके अलावा उन्होंने, हालांकि आईसीसी से उन्हें केवल 52 करोड़ रुपए ही होस्टिंग फीस के रूप में मिला था। तो टिकटों की बिक्री और प्रायोजकों से मतलब स्पॉन्सर से मिलने वाली राशि भी नगण्य रही। अब नगण्य होने का कारण भी आप जान रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि पाकिस्तान ने पूरे टूर्नामेंट में केवल एक मैच अपने घर पर खेला, जो कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ था। उनका दूसरा मैच भारत के खिलाफ दुबई में हुआ, जबकि तीसरा मैच रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार यह माना जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आयोजित करने में कुल 869 करोड़ रुपए का नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। यह टूर्नामेंट पाकिस्तान द्वारा आयोजित पहला आईसीसी इवेंट था, जो 1996 वनडे विश्व कप के बाद 29 साल के बाद होस्ट किया गया था। 869 करोड़ रुपए को भारी नुकसान के बाद पीसीबी ने कुछ बड़े लेकिन विवादास्पद फैसले लिए। बोर्ड ने राष्ट्रीय T20 टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की मैच फीस में 90% की कटौती कर दी है, जबकि रिजर्व खिलाड़ियों की फीस में लगभग 88% की कमी कर दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार पीसीबी ने बिना किसी पूर्व सूचना के मैच फीस को 40,000 पाकिस्तानी रुपए से घटाकर 10,000 पाकिस्तानी रुपए कर दिया। हालांकि पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी के हस्तक्षेप के बाद इस फैसले को वापस लिया गया है। तो ऐसा कुछ हुआ, पाकिस्तान के साथ चैंपियनशिप ट्रॉफी का मेजबानी करना पाकिस्तान के लिए भारी पड़ गया। तो वहीं भारत और बीसीसीआई की बात करेंगे तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान एक नियम बना था, जिसमें खिलाड़ी अपने परिवार वालों को साथ में नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन अब इस फैसले में हो सकता है यू टर्न लिया जा सकता है, और ये फैसला लेने का कारण है कि इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर ने असंतोष जाहिर किया था, और उनका असंतोष जाहिर करना अब बीसीसीआई को आकर्षित किया है। और बहुत सारे प्लेयर जो है वो
रोहित शर्मा और विराट कोहली के पक्ष में है। कोहली और रोहित शर्मा का कहना रहता है कि जब वे कोई सीरीज हार जाते हैं तो वे उस बुरे दौर में उन्हें अपने परिवार का साथ मिलता है, प्यार मिलता है, खिलाड़ियों के लिए बेहद ही जरूरी होता है और इस चीज को शायद वे नहीं समझ पा रहे हैं। और विराट कोहली ने यहाँ तक कह दिया था कि इस तरह का फैसला लेने वाले लोगों को बीसीसीआई से दूर रहना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और ज्यादातर पूर्व खिलाड़ी जो थे वे विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ में नजर आए। तो अब ये हो सकता है कि बीसीसीआई अपने इस फैसले को बदल सकता है और हो सकता है पूर्व की भांति वे फिर से अपने परिवार के साथ टूर में, यानी कि नेक्स्ट में इंग्लैंड के साथ सीरीज होना है, उसमें हो सकता है वे अपने परिवार को साथ में ले जाएंगे। हालांकि चैंपियन ट्रॉफी में वे अपने परिवार को जब ले गए थे तो उसका खर्चा बीसीसीआई नहीं बल्कि खिलाड़ियों ने खुद उठाया था। इसी पे कपिल देव भी अपनी राय रखते हैं और वे कहते हैं कि विदेश दौरे पर क्रिकेटरों के अपने परिवार के साथ में रखने के पक्ष में है, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही कहा कि इस मामले में संतुलित रवैया अपनाया जाना चाहिए। भारत की ऑस्ट्रेलिया दौरे में 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 1-3 से हार के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने निर्देश जारी किया कि 45 से अधिक दिनों के दौरे में क्रिकेटर अधिकतम 14 दिन तक ही अपना परिवार को साथ में रख सकते हैं। इससे पहले रविवार को कोहली ने विदेश दौरे में परिवार को साथ रखने का समर्थन किया था। निर्देश के अनुसार इससे कम अवधि के दौरे पर खिलाड़ी अधिकतम 1 सप्ताह तक ही अपने परिवार को साथ में रख सकते हैं। विश्व कप 1983 के विजेता कप्तान ने कपिल देव ग्रांड थॉर्नटन इनविटेशनल कार्यक्रम के मौके पर कहा, ठीक है, मुझे नहीं पता, यह व्यक्तिगत है, मुझे लगता है कि यह क्रिकेट बोर्ड का फैसला है। मेरे विचार में आपको परिवार की जरूरत है, लेकिन आपको हर समय टीम के साथ रहने का भी जरूरत है। हाल में समाप्त हुई चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों के परिवार भी दुबई गए थे, लेकिन वे टीम होटल में नहीं ठहरे थे। का खर्चा बीसीसीआई नहीं बल्कि स्वयं खिलाड़ियों ने उठाया था। कपिल ने कहा, हमारे जमाने में क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि हम खुद ही तय करते थे कि दौरे का पहला चरण क्रिकेट को समर्पित होना चाहिए, जबकि दूसरा चरण परिवार का साथ रहने का आनंद लेना चाहिए और इसमें संतुलित बना के रखना चाहिए। क्या लगता है सबसे अमीर बोर्ड बीसीसीआई विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर के असंतुष्ट हो जाने के कारण अपने नियमों में बदलाव कर सकता है? और बाकी आप क्या सोचते हैं इस विषय पे? क्या इस नियम में बदलाव होना चाहिए या फिर जो नियम बना था वो देश हित में या क्रिकेट हित में था? आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।